प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ मलाकी की पुस्तक निकालिए, उसका 3 अध्याय 10वां वचन। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सारे दशमांश प्रभु के भवन में लेके आओ। तो हम प्रभु के भवन में परमेश्वर के उस दशमांश को नहीं लेके आते। हम उस दशमांश को अपने कामों के लिए, जब अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए, जब बच्चों की फीस देने के लिए, जब हो सकता है कि हम अपने मकान के किराए के लिए उस दशमांश को यूज करते हैं और परमेश्वर की इस आज्ञा का हम उल्लंघन करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उसके दशमांश को उसके भंडार में लेके आओ, ताकि प्रभु कहता है कि मेरे भंडार में भोजन वस्तु बहुतायत में हो। आज हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी घटियां हैं और हम परेशान होते हैं कि हमारी ये कमी या ये घटी जो है वो पूरी क्यों नहीं होती। हम इतनी मेहनत भी करते हैं, हम इतना पैसा भी कमाते हैं, लेकिन हमारे जीवन से वो कमी, वो घटी पूरी क्यों नहीं हो रही। हमारे पास अपना घर नहीं है, हमारे बच्चे जो हैं वो सेटल नहीं है, हमारा बिजनेस सेट नहीं है। हम बहुत सारी परेशानियों को अपने जीवन में सामना करते हुए देखते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं करते कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हम परमेश्वर की उस आज्ञा को यदि पूरा करें ईमानदारी से, जो परमेश्वर का है वो हम परमेश्वर को दें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे जो है वो खोल दूंगा। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर की उन झरोखों को, जो परमेश्वर हमारे लिए खोलना चाहता है, जो भंडार परमेश्वर हमारे लिए खोलना चाहता है, जो वर्षा परमेश्वर हमारे ऊपर करना चाहता है, यदि हम उसको अपने जीवन में देखना चाहते हैं और ऐसी अपरंपार वर्षा को, ऐसी आशीष को जो परमेश्वर हमारे ऊपर करना चाहता है, तो हम ईमानदार हो जाएं, हम ईमानदार बन जाएं। परमेश्वर के उस दशमांश को, पूरा का पूरा जो दशमांश है वो परमेश्वर के भंडार में दें, परमेश्वर के भवन में लेके आए। जो परमेश्वर का है हम परमेश्वर को दें, ना कि हम परमेश्वर के उस दशमांश में कटौती करें। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को 5% दे दें या 4% दे दें तो हमारी सारी जरूरतें बाकी जो हैं वो पैसों से पूरी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के इस वचन को, जो परमेश्वर की आज्ञा है कि उसका दशमांश जो है वो परमेश्वर का है, हम परमेश्वर को दें। हम उस दशमांश में कटौती नहीं कर सकते, बल्कि हम दशमांश को बढ़ा जरूर सकते हैं कि हम परमेश्वर को 11% दें, 12% दें और उसकी उस आशीष को अपने जीवन में देखने पाए। प्रभु के प्रिय लोगों, अगर हम परमेश्वर के पूरे दशमांश को परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर की उस आशीष को, उस बाढ़ को अपने जीवन में बहता हुआ देखेंगे और हम उस आशीष को संभाल भी नहीं पाएंगे। हमारे पास इतनी जगह नहीं होगी कि जो परमेश्वर हमारे जीवन में उस आशीष को उड़ेलेगा। इसलिए प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार हो जाएं और परमेश्वर के उस वचन को पूरा करें जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उसका दशमांश उसके भवन में दें, ताकि हमारे जीवन से हर एक घटी, हर एक कमी, हर एक दुख परेशानी हमारे जीवन से दूर होने पाए। और अगर आप परमेश्वर के प्रिय लोग हैं तो ईमानदार बने और प्रभु का दशमांश प्रभु के भंडार में लेके आए। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का दिन शुभ हो।